हर ज़माने में कुछ लोग होते हैं जो मुसीबत के बीच भी काफ़ी कुछ अर्न कर लेते हैं और बाकी लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी गरीब ही रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ ऐसे असूल हैं जिन्हें समझकर कोई भी अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी बदल सकता है? आज जिस किताब की कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक स्टोरी बुक नहीं, ये है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। एक ऐसी लेजेंडरी किताब जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फाइनेंस एक्सपर्ट्स और बिलियनर्स रिकमेंड करते हैं। वारेन बफेट से लेकर जिम रॉन तक सबने इस किताब के असूलों से कुछ ना कुछ सीखा है। ये किताब हमें सिखाती है पैसा कमाने का तरीका, उसे बचाने का तरीका और उसे बढ़ाने का तरीका, लेकिन बोरिंग लेक्चर के जरिए नहीं, कदीम बेबीलोन की जबरदस्त स्टोरी के जरिए, जहाँ एक आम सा जवान अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर शख्स बन जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका पैसा सिर्फ गुजारा नहीं, आपकी फ्रीडम बने, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज से आपका माइंड सेट चेंज होने वाला है। एक दिन बेबीलोन के दो पुराने दोस्त बंसीर और कोबी अपने बचपन के यारों को याद करते हुए बैठे थे। सब ने एक ही स्कूल से तालीम हासिल की थी, एक ही गलियों में खेलते थे, सबकी मेहनत भी एक जैसी थी। ना वो किसी दूसरे से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ना ही उनमें से कोई खास नसीब वाला था। फिर भी एक फर्क था, उनका तीसरा दोस्त अरकद, जो पहले उन्हीं की तरह एक आम शख्स था, आज बेबीलोन का सबसे अमीर शख्स बन चुका था। उसके पास गोल्ड भी था, इज्जत भी थी और इतनी नेटवर्थ थी कि लोग उसकी मिसालें देते थे। तो बंसीर और कोबी ने फैसला किया कि वो अरकद से मिलेंगे और इस बारे में उससे सवाल करेंगे। जब वो अरकद के घर पहुंचते हैं तो अरकद उनका वेलकम कर और फिर बातचीत शुरू होती है। वो दोनों अरकद से पूछते हैं, हम सब सेम थे, हमारी मेहनत भी सेम थी, हमारे टैलेंट भी सेम था, हमने तालीम भी एक ही स्कूल से हासिल की, लेकिन हम अभी भी गरीब हैं, पर तुम अमीर कैसे बन गए? अरकद ने मुस्कुराया और कहा, तुम लोग इसलिए अमीर नहीं हुए क्योंकि तुमने अमीर बनने के वो प्रिंसिपल नहीं सीखे। मैं भी वही था जो तुम हो, लेकिन मैंने सीखा कि पैसा कैसे काम करता है और मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। और फिर अरकद ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। जब मैं जवान था और मिट्टी की टेबलेट्स पे लिखने का काम करता था, एक दिन हमारी शॉप पर अलगमश नाम का एक बंदा आता है। वो मुझे मिट्टी की टेबलेट्स पर एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लिखने का कहता है। उसने कहा, अगर तुम ये काम 2 दिन में कंप्लीट करोगे तो मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा कॉपर कॉइन्स दूंगा। ये सुनकर मैं एक्साइटेड हुआ। 2 दिन लगातार मेहनत की, लेकिन काम मुकम्मल ना हो सका। जब अलगमश वापस आया तो वो गुस्सा हुआ। तो मैंने उसे कहा, अगर आप मुझे अमीर बनने का राज बताएं तो मैं आपका काम फ्री में एक ही दिन में मुकम्मल करके दूंगा। और उसने ये डील कबूल की। अगले दिन जब अलगमश वापस आया तो मैंने उसका काम पूरा कर दिया था। बदले में उसने मुझे राज बताया, जब भी तुम कमाओ पहले अपने आप को पैसे दो। हर महीने अपनी आमदनी का कम से कम 10% बचा के रखो। हर शख्स पहले खुद का खर्च होता है, अपने आप को पैसे दो, बाद में बाकी दुनिया को। अरकद ने अलगमश की बात को दिल पर लिख दिया। उस दिन के बाद हर महीने वो अपनी आमदनी का 10% साइड में रखता और बाकी पैसों से जिंदगी चलाता। एक साल बाद अलगमश वापस आया। अलगमश ने अरकद से पूछा, क्या तुमने पैसा सेव किया? अरकद ने फकर से कहा, हाँ, पूरे साल की सेविंग की है। अलगमश ने अगला सवाल पूछा, अच्छा अब बताओ उन पैसों का क्या किया? तो अरकद उसे कहता है, मैंने वो पैसे अपने दोस्त को दिए जो कि दूसरे कंट्री से ज्वेलरी लाएगा और उस ज्वेलरी को हम यहाँ पर महंगा बेचकर पैसे कमाएंगे। तो इस पे अलगमश ने अगला सवाल पूछा, अच्छा तो क्या तुम्हारा दोस्त एक ज्वेलर है? तो इस पर अरकद ने कहा, नहीं, वो तो मिट्टी की ब्रिक्स बनाता है। इस पर अलगमश को गुस्सा आया और उसने कहा, तो तुमने एक ब्रिक बनाने वाले पे ज्वेलरी का काम कैसे थोप दिया? कभी किसी बेकरी वाले से सितारों के बारे में सवाल पूछा है? नहीं, कभी नहीं। अलगमश ने कहा, तुम्हारा पहला लेसन यही है, पैसा सही इंसान के पास इन्वेस्ट करो। अगर किसी काम में किसी शख्स को इल्म नहीं है तो उस पर इन्वेस्ट करके तुम अपना नुकसान करोगे। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान गलती करके ही सीखता है, अब फिर से शुरू करो। अरकद ने अपने दोस्तों से कहा, उस दिन मैंने सीखा कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना सबसे बड़ा हुनर है। एक साल बाद जब अलगमश वापस आए उन्होंने अरकद से उसकी प्रोग्रेस पूछी। तो अरकद ने उन्हें जवाब दिया, मैंने फिर से पूरे साल की सेविंग्स जमा की हैं और इस बार मैंने गलती नहीं दोहराई, और इस बार मैंने वो पैसे एक शील्ड बनाने वाले को दिए हैं जो उन पैसों से शील्ड बनाता है और हर महीने मुझे कुछ मुनाफा देता है। तो इस पर अलगमश ने पूछा, अच्छा फिर उस मुनाफे का तुम क्या करते हो? तो अरकद ने कहा, मैं उन पैसों से शॉपिंग करता हूँ, अच्छे कपड़े खरीदता हूँ और अच्छा खाना खाता हूँ। तो अलगमश ने उसे कहा, तुम फिर से एक गलती कर रहे हो, तुम एक पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। तुम्हें वो पैसे फिर से री इन्वेस्ट करने चाहिए और ऐसा करते रहना चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम उसे दिल खोल के खर्च कर सकोगे।
यहाँ पर हरकत ने एक बड़ी बात समझी, पैसा भी एक बीज की तरह होता है। अगर तुम उसे जमीन में सही जगह पर लगाओ तो वो एक पौधे में बदलता है, फिर एक दरख्त में, और फिर उस दरख्त से और बीज गिरते हैं और उन बीजों से और दरख्त बनते हैं। यानी पैसा ही पैसे को बनाता है। हरकत ने अपने दोस्तों को सिखाया कि पैसा सिर्फ उनके पास टिकता है जो उसकी इज्जत करते हैं, जो हर सिक्के का हिसाब रखते हैं और जो गलत हाथों में नहीं देते। यहीं पर स्टोरी का एक पहला पार्ट पूरा होता है। अब आप बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और ये इस बुक की सिर्फ एक स्टोरी थी। इस तरह की और भी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें। चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।